हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जिन्होंने कल यानी कि 2 मई को अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है फोर्थ क्वार्टर का, वो 39% पिछले साल के मुकाबले बढ़ के 234 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू के मामले में कंपनी भारत की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बनी है। इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के रेवेन्यू से ज्यादा रेवेन्यू कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इसके अलावा इन्होंने कोहिनूर ब्रांड, जो बासमती राइस का ब्रांड है, उसको भी एक्वायर किया है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको अदानी विल्मर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अदानी विल्मर करती क्या है, तो ये भारत की उन चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियों में से है जो कि किचन कमोडिटीज की सभी एसेंशियल आइटम्स को बनाती है और बेचती है, जैसे कि एडिबल ऑयल, आटा हो गया, राइस, पल्सेस और शुगर। ये एक जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप आप जानते होंगे कि इनके ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर के बिजनेसेस हैं। और दूसरा जो जॉइंट वेंचर में पार्टी इन्वॉल्व है वो है विल्मर ग्रुप, जो कि एशिया की लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप है। और ये सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्टेड कंपनी है। इनके 22 प्लांट्स हैं 10 डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया में। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनका लगभग 84 से 85% का रेवेन्यू एडिबल ऑयल बिजनेस से आता है, जहां पे डिफरेंट टाइप के जो एडिबल ऑयल होते हैं, यानी कि खाने का ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, तो इस तरह से सभी प्रकार के एडिबल ऑयल में ये इन्वॉल्व हैं। इनका फूड एंड एफएमसीजी की बात की जाए तो लगभग 5% रेवेन्यू इनका इस सेगमेंट से आता है, जहां पे वीट फ्लावर, राइस, बेसन, पल्सेस, पोहा वगैरह जैसे प्रोडक्ट आते हैं। इसके बाद इनका लगभग 11% के आसपास का रेवेन्यू इंडस्ट्री एसेंशियल से आता है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इनके कस्टमर्स हैं, जिनको कि ये ओलियो केमिकल्स, जिसमें कि स्टीयरिक एसिड, सोप नूडल, पाल्मेटिक एसिड, ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो कि होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, वो सप्लाई करते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था, यानी कि 1 अप्रैल से 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 54,214 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 46% बढ़ा है। और ये एफएमसीजी सेगमेंट में एचयूएल के अलावा इकलौती ऐसी कंपनी है जिनका की रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पूरे साल का जो प्रॉफिट है 804 करोड़ है और पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़ा है। हालांकि पिछले साल इनको एक लास्ट क्वार्टर में टैक्स क्रेडिट मिला था बड़ा, इस नंबर को इसमें से एडजस्ट कर लिया गया है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो Q4 में इनको पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम एडजस्ट करें, यानी कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, तो Q4 में भी इनका प्रॉफिट 234 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 39% बढ़ा है। और क्वार्टरली रेवेन्यू 14,960 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% बढ़ा है। और अगर इनकी ऑपरेशनल हाईलाइट की बात की जाए तो ओवरऑल जो सेल्स वॉल्यूम है 4.80 मिलियन मेट्रिक टन रहा है, जो कि 8% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। और अगर क्वार्टरली बात की जाए तो 1.29 मिलियन मेट्रिक टन रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ा है। इसके अलावा इन्होंने 12 नए फॉर्चून मार्ट स्टोर्स फोर्थ क्वार्टर में ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से भारत की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन गई है। इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में 54,214 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 46.2% बढ़ा है। पिछले साल इनका 37,090 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। और इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़ दिया है रेवेन्यू के मामले में। अभी तक पिछले कई सालों से हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी ग्रुप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी होती थी। लेकिन इस साल उन्होंने, पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर का देखा जाए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 51,468 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, तो उनसे भी ज्यादा रेवेन्यू अदानी विल्मर का हुआ है। हालांकि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एफएमसीजी जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे काफी कम रहे हैं। इनका इस साल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1.48% रहे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी 0.48% गिरे हैं। पिछले साल इनके 1.96% के मार्जिन थे। अगर कंपैरिजन के लिए हम एचयूएल से कंपेयर करें तो एचयूएल के मार्जिन 24.8% थे, तो उनके तो आसपास भी नहीं है।
तो उन्होंने 51,468 करोड़ का रेवेन्यू जो कमाया था, उसके बदले में जो उनका प्रॉफिट था वो 8,800 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन इनका 54,214 करोड़ रुपए के रेवेन्यू होने के बावजूद जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 804 करोड़ है, और पिछले साल 729 करोड़ था। तो मार्जिन की वजह से हो सकता है कि इनके शेयर में काफी अच्छी पिटाई देखी जाए कल जब मार्केट खुलेगी। और अगर इनका सेगमेंट वाइज देखा जाए तो एडिबल ऑयल बिजनेस से इनका 84% रेवेन्यू आता है, फूड एंड एफएमसीजी से लगभग 5%, और बाकी का जो 11% है वो इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स जो केमिकल्स हैं उनसे आता है। इसके अलावा कंपनी ने एक और बड़ी अपडेट अनाउंस की है कि इन्होंने कोहिनूर जो ब्रांड है उसको एक्वायर किया है, ताकि ये अपनी जो बासमती राइस और एफएमसीजी बिजनेस है उसमें लीडरशिप को बढ़ा सकें। और ये जो ब्रांड है मैकॉर्मिक स्विट्जरलैंड जीएमबीएच से एक्वायर किया गया है। और इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें कोहिनूर के बासमती राइस आते हैं। इसके अलावा इनकी रेडी टू कुक और रेडी टू ईट जो करीज है और मील पोर्टफोलियो है, सभी अब कोहिनूर ब्रांड अम्ब्रेला के अंदर जो इंडिया में आते हैं वो अदानी विल्मर के हो जाएंगे, उनके एक्सक्लूसिव राइट अदानी विल्मर को मिल जाएंगे। और अगर ओवरऑल कोहिनूर ब्रांड पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें प्रीमियम बासमती राइस में कोहिनूर ब्रांड है, अफोर्डेबल राइस में चार मीनार है, और इनका जो होटल और केटरिंग सेगमेंट है उसके लिए ट्रॉफी के नाम से इनके राइस आते हैं। तो ये सभी अब अदानी विल्मर को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात की जाए तो सोयाबीन ऑयल में नंबर वन है, 28.8% मार्केट शेयर है। राइस ब्रांड में भी नंबर वन है, 19% मार्केट शेयर है। मस्टर्ड में 12.4% मार्केट के शेयर के साथ नंबर वन है। पाम ऑयल और वर्थमोर में नंबर टू पे हैं ये, और सनफ्लावर ऑयल में नंबर तीन पे हैं, इनका 10.9 का मार्केट शेयर है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें अदानी विल्मर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, फरवरी 2022 में ही ये लिस्ट हुई थी। पिछले एक महीनों में इन्होंने 39% की रिटर्न दी है, पिछले एक वीक में इनकी 1.5% की नेगेटिव रिटर्न है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है 430 के आसपास होना चाहिए, हायर साइड पे 580, लोअर साइड पे 380। और जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 754 पे, उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 98,000 करोड़ है, और पीछे तो अभी ये 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में इस टाइम पे एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये सभी कंपनीज बहुत ही ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू अदानी विल्मर। अगर ये कंपनी का शेयर गिरा तो काफी ज्यादा गिर सकता है, और खासकर जिस तरह के इनके मार्जिन रहे हैं तो हो सकता है कि कल इनके शेयर में दबाव दिखे। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में ब्रिटानिया या एचयूएल ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।